Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. Today we are going to do unit number 3, factors and multiples. Factors. Factors क्या होते हैं? A number that divides another number, dividend, completely without leaving a remainder is a factor of that number. Suppose हमारे पास एक नंबर है 12. हमने देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, तो कैसे पता चलेगा हमें इनके फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। हमने 12 के फैक्टर्स चेक करने हैं कि कौन कौन से हैं। तो हम क्या करते हैं, जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं उसको हम लिखते हैं अंदर और इनके फैक्टर्स चेक करने के लिए उसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 1 जो होता है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। हम 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 2 6 12, डिवीजन हमारी कंप्लीट हो गई है। इट मीन्स के 2 जो है वो 12 का फैक्टर है। अब 3 से हम डिवाइड करते हैं। 3 4 12, इसमें भी डिवीजन कंप्लीट है हमारी, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। अब 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 3 12, इसमें भी रिमाइंडर 0 है, ये भी इसका फैक्टर है। 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 2 10, अब इसमें हमारे पास 2 रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स के 5 12 का फैक्टर नहीं है। 6 से हमने डिवाइड किया। 6 2 12, इसमें भी रिमाइंडर हमारा 0 है। इस तरह हमने अब 7 के साथ डिवाइड किया। 7 1 is 7, 5 इसमें रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स 7 12 का फैक्टर नहीं है। 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 is 8, माइनस करने से हमारे पास 4 रिमाइंडर आ रहा है। इट मीन्स के 8 12 का फैक्टर नहीं है। अब हम 9 के साथ चेक करेंगे। 9 1 is 9, और माइनस करने से हमारे पास 3 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 9 भी 12 का फैक्टर नहीं है। जिस भी नंबर के हमने फैक्टर्स लिखने होते हैं उस नंबर को हम 9 तक डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। जो जो टोटल कंप्लीट डिवाइड हो जाता है वो नंबर इसके फैक्टर्स होते हैं। इस तरह से हमने फैक्टर्स लिख लिए हैं 12 के। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो 1 होता है। किसी भी नंबर के फैक्टर लिखने हो सबसे पहला फैक्टर उसका 1 लिखा जाता है। उसके बाद जिस नंबर से वो कंप्लीट डिवाइड हो गया हमने वो नंबर लिख लिए। अब लास्ट पे हम वही नंबर लिखते हैं जिसके हमने फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो इस तरीके से हमने 12 के फैक्टर्स लिख लिए। इसी मेथड से आप किसी भी नंबर के फैक्टर लिख सकते हैं। तो ये लाइन्स भी आप हाईलाइट करें। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया है कि 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जिस भी नंबर के हमने फैक्टर लिखने होते हैं उसका पहला फैक्टर जो है वो 1 ही होता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपना ही फैक्टर होता है। यानी जब आप सारे फैक्टर्स लिख लें तो लास्ट पर आप वही नंबर लिख देते हैं जिसके आपने फैक्टर्स लिखने होते हैं। ये दोनों पॉइंट्स भी आप साथ हाईलाइट करेंगे। सपोज़ हमारे पास ये नंबर है एक 87। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये 5 का मल्टीपल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी इट मीन्स कि ये इसका मल्टीपल है, और अगर डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी तो ये इसका मल्टीपल नहीं है। इस तरह ही हमने 5 के साथ इसको डिवाइड किया। क्या किया हमने, पहले 87 अंदर लिखा, 5 के साथ डिवाइड किया। 5 1 is 5 किया हमने। 8 में से 5 को माइनस किया, हमारे पास 3 आया। फिर हम 7 को नीचे ले आए हैं। 5 7 37, फिर हमने इसको माइनस 5 7 35, और इसको माइनस किया जब हमने, तो 7 में से 5 माइनस करने से हमारे पास ये 2 आ गया। इस तरह हमारी डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। 2 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो इसमें जो नंबर है हमारे पास, इसमें ये जो 87 है, ये 87 हमारा डिविडेंड है। जो ये ऊपर हमारे पास आंसर आया हुआ है 17, ये क्वोशिएंट है। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये हमारा डिवाइज़र है, और जो हमारे पास बच गया है ये हमारा रिमाइंडर है। तो इस हमारे पास एक फार्मूला होता है चेक करने के लिए। वो फार्मूला क्या होता है, जो डिविडेंड है हमारा वो इक्वल होता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। यानी अगर हम अपने जो क्वोशिएंट है इसको मल्टीप्लाई करें अपने डिवाइज़र के साथ और उसमें रिमाइंडर ऐड करें तो वो हमारा आंसर जो है वो इस डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसको उस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला डिविडेंड इज़ इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास क्वोशिएंट है, ये हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा रिमाइंडर है। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 प्लस 2 इनको हमने ऐड किया तो 87, जो हमारा डिविडेंड है इसके इक्वल आ रहा है। अभी हमने डिविडेंड जो है वो उसके लिए जो फार्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा
उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो ब्लैंक्स हमने फिल करनी है, ये 135 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई ब्लैंक प्लस ये ब्लैंक, इन ब्लैंक्स को हमने फिल करना है उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग। वो फार्मूला क्या था, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा क्वोशंट है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करने के लिए इधर हमारा डिवाइज़र आएगा और फिर रिमाइंडर आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 135 को 12 से हम डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएंगे डिवीजन के अकॉर्डिंग फिर हम ब्लैंक्स में फिल करते हैं उसको। तो ये 135 को हमने 12 से डिवाइड किया हुआ है, 12 1 इज़ 12, 13 में से ये 12 माइनस किए हुए हमने, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, ये 5 हम नीचे ले आए हैं, 15 बन गया, 12 1 इज़ 12, फिर इसको माइनस किया हमने तो 3 आ गया। अब ये डिवीजन और नहीं हो सकते, ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशंट है। अब हम अपनी ब्लैंक्स में इनको लगाएंगे। इस तरह हमने अपनी ब्लैंक्स को फिल किया, जो हमारे पास क्वोशंट आया था वो हमने यहाँ लिख लिया, जो रिमाइंडर था वो यहाँ लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या हमारी ये ब्लैंक जो हमने फिल की हैं ये हमारे डिविडेंड के अकॉर्डिंग सही हैं या नहीं। तो ये 12 लिखा था, ये हमने साथ क्वोशंट लिखा था, यानी 12 को 11 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 132। ये रिमाइंडर था हमारा +3, इसमें हमने ये ऐड किया तो उनको प्लस करने से हमारे पास 135 आ गया, जो कि हमारा डिविडेंड था। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपने ये जो इसके बाकी के दोनों पार्ट हैं वो करने हैं। हाँ जी, बुक के ऊपर आपके एक नोट लिखा हुआ है, क्या है ये, परफेक्ट नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, सपोज हमारे पास नंबर है 6 जिसके हमने फैक्टर्स लिखने हैं। तो फैक्टर्स हमने लिखे हैं 6 के, वो क्या क्या हैं, 1 2 3 एंड 6। तो परफेक्ट नंबर्स का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये फैक्टर्स लिखे हैं, आपने उस नंबर को छोड़ देना है, बाकी के जो उसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 इनका सम लेना है, 1 + 2 + 3 इनका सम लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। यानी इसका जो आंसर होगा सम जो इसका आएगा, अगर वापस वही नंबर आ जाए जिसके हम फैक्टर्स लिख रहे हैं तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। अ परफेक्ट नंबर इज़ अ नंबर whose factors other than the number itself when summed total the number itself। अगर हम उनका सम लें तो वो नंबर खुद ही वापस आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, टेस्ट वेदर 6 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ। ये जो नंबर दिए हुए हैं हमने चेक करना है कि 6 इनका डिवाइज़र है या नहीं है।